हेलो साथियों, नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। साथियों, कल ऑल इंडिया बार काउंसिल का रिजल्ट भी आया है। उत्तीर्ण होने वाले सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एमसीक्यू सीरीज में आगे के क्वेश्चंस लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के विषय में से शुरुआत करके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो विभिन्न जुडिशरी परीक्षाओं में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, यूपीएपीओ, एमपीएडीपीओ, किसी भी जुडिशरी एग्जाम में हो, भारतीय न्याय संहिता का रोल बहुत ही अहम रहता है। चाहे हमें नॉलेज के लिए हो, उसके लिए भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, या फिर क्रिमिनल की वकालत हो। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, लोक सेवक के वैध आदेश की अवज्ञा किस धारा में दंडनीय है। क्वेश्चन 1 कहता है कि लोक सेवक कोई पब्लिक सर्वेंट है और कोई विधिक आदेश जारी करता है, और किसी जारी करता है जिस व्यक्ति के लिए यह आदेश जारी किया गया है, अगर वो व्यक्ति उस आदेश की अवज्ञा कर दे यानी कि न माने, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 223, दूसरा ऑप्शन है धारा 211, तीसरा ऑप्शन है सी धारा 220, चौथा ऑप्शन है धारा 230। सही ऑप्शन है धारा 223। धारा 223 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के वैध आदेश की अवज्ञा करता है या उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, वैध आदेश जो है जारी किया गया है उसको पूरा होने में कोई बाधा पहुंचाता है या क्षति कारित करता है या जोखिम करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 4 माह तक के कारावास, 6 माह तक के कारावास और 2,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर कोई इसके अलावा अन्यथा है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में है, कोई अन्यथा है, तो उसमें 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का फाइन या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और धारा 211 बताता है कि कोई व्यक्ति जो है वो विधिक रूप से आबद्ध है लोक सेवक को इत्तला देने के लिए, और अगर वो ऐसी इत्तला देने का कोई लोभ करता है, मतलब इत्तला नहीं देता है जानबूझकर, तो ऐसा व्यक्ति अगर वो इत्तला साधारण है यानी कि सूचना वो साधारण है, तो वह 1 माह का कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर वो इत्तला किसी अपराध के किए जाने के संबंध में है, किसी अपराध के किए जाने के संबंध में है, तो 6 मंथ का जो है कारावास और 10,000 रुपया जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सी 220 कहता है कि लोक सेवक के द्वारा किसी प्रॉपर्टी के विक्रय के लिए बोली लगाई जा रही है और ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अवैध बोली लगाता है। क्या करता है? जानबूझकर अवैध बोली लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अवैध बोली लगाता है वो 1 माह तक का कारावास या 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडित
किया जाएगा, 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 230 है। 230 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 230 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो खंड दिए गए हैं, का और खा। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है इस आशय से कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में दोषित कराया जाए, इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या मिथ्या साक्ष्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना जो है वो 50,000 तक का होगा। खा ऑप्शन इसका ये कहता है कि अगर इसके तहत कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित किया गया है, इसके अंतर्गत मतलब मिथ्या साक्ष्य देने पर या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना। अगला क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2, सम्मन की तामील से बचने के लिए फरार होना किस धारा में अपराध है? सम्मन की तामील से बचने के लिए फरार होना, यानी किसी लोक सेवक के द्वारा सम्मन निकाला गया है आपकी उपस्थिति के लिए, हाजिरी के लिए, और उससे बचने के लिए आप फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, तो किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? पहला ऑप्शन है धारा 206, दूसरा ऑप्शन है धारा 207, तीसरा ऑप्शन है धारा 208, चौथा ऑप्शन है धारा 210। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 206। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक का जिसका वैध आदेश है उपस्थित होने के लिए, हाजिर होने के लिए, और वो जानबूझ हाजिर नहीं होता है और उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी लोक सेवक के संबंध में है तो 1 महीने का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या 5,000 तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर वो न्यायालय जुडिशियल प्रोसीडिंग से संबंधित है, यानी कि न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित है, तो जो है उसमें हाजिर नहीं होता है, तो 6 माह तक का कारावास, कितना, 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 207 बताता है अगर किसी व्यक्ति को सम्मन का जो है प्रकाशन या निवारण करने के लिए बताया गया है, अगर वो ऐसा व्यक्ति ऐसा करने से इनकार कर देता है, तो अगर ये साधारण है तो 1 माह उपरोक्त सजा उपरोक्त होगी, यानी 1 माह का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना। अगर न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है, तो 6 माह का कारावास या 10,000 रुपए जुर्माना। अगला क्वेश्चन है अगला जो ऑप्शन है वो सी 208 ये बताता है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश को न मानकर उसमें गैर हाजिर रहता है, अगर उसने उपस्थित होने के लिए आदेश दिया है और वो उसमें गैर हाजिर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर साधारण आदेश है, साधारण के लिए तो 1 माह का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना, अगर न्यायालय के संबंध में है तो 6 माह का कारावास या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा। 210 से बताता है कि अगर कोई लोक सेवक
जो किसी दस्तावेज को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, उसको विधिक रूप से पेश करने के लिए बाध्य है, और अगर वो पेश नहीं करता है, पेश करने का लोभ करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी उपरोक्त दंड से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। कानूनी रूप से मांगे जाने पर लोक सेवक को दस्तावेज न देना किस धारा में अपराध है? कानूनी रूप से लोक सेवक को दस्तावेज न देना किस धारा में अपराध है? पहला ऑप्शन है धारा 209, दूसरा ऑप्शन है धारा 210, तीसरा ऑप्शन है धारा 211, चौथा ऑप्शन है धारा 212। सही जो इसका आंसर है वह धारा है 210। 210 यानी कि किसी व्यक्ति को, जैसे अभी एक बता चुके हैं, किसी व्यक्ति को जो विधिक रूप से कोई दस्तावेज पेश करने के लिए पेश करने के लिए जो है उसको आदेशित किया गया और ऐसा वो करने नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 210 के अधीन दंडनीय होगा। अगला जो है 210, 212 जो है ये कहता है कि अगर मिथ्या इत्तला के संबंध में है, अगर कोई व्यक्ति जो विधिक रूप से लोक सेवक को इत्तला देने के लिए बाध्य है और जानबूझकर झूठी इत्तला देता है, तो ऐसा व्यक्ति, अगर इत्तला वो साधारण है तो 6 माह तक का कारावास और या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, और अगर किसी अपराध के किए जाने के संबंध में है, किसी अपराध के किए जाने के संबंध में है, तो 2,000 रुपए तक का, 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का फाइन जो है बात की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। लोक सेवक को जानबूझकर झूठी सूचना देना किस धारा में आता है? लोक सेवक को जानबूझकर झूठी सूचना देना किस धारा में आता है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो चारों सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है धारा 212। मतलब कोई व्यक्ति जो लोक सेवक को जानबूझकर झूठी इत्तला देता है, अगर वो इत्तला साधारण में है तो 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना, और अगर किसी अपराध के किए जाने के संबंध में है तो 2 वर्ष और फाइन। इसके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लोक सेवक द्वारा जारी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर रहना। उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर रहना। पहला ऑप्शन है धारा 208, दूसरा ऑप्शन है धारा 209, तीसरा ऑप्शन है धारा 210, चौथा ऑप्शन है धारा 211। ये तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये तो नहीं है। धारा 210 भी नहीं है, धारा 211 भी नहीं है। बची है धारा 208, 209। 209 का सही ऑप्शन है धारा 209। 209 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी कर दी गई है, और घोषणा जारी कर दी गई है, तो अगर वो साक्ष्य से संबंधित है, साक्ष्य के लिए संबंधित है, मतलब साक्ष्य देने के लिए है, तो 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। और अगर उद्घोषित अपराध के संबंध में है, इसके उस उद्घोषित अपराध के संबंध में है,
तो सजा इसमें जो है उद्घोषित अपराधी उसको अगर घोषित किया गया है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इसमें या नहीं है और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शपथ लेने से इनकार करना जब लोक सेवक द्वारा निर्देशित किया गया हो। शपथ कब दिलाई जाती है? इसे आमतौर पर अदालत में जब कोई गवाह गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित आता है तो सबसे पहले उसे उसका बयान लिखने से पहले उसे शपथ दिलाई जाती है। जिसको वो मानता हो, जिस इष्ट को मानता हो, उसको जो है उससे कहा जाता है कि आप उनकी कसम खाकर कहें कि जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ लेने से इनकार करना जब लोक सेवक द्वारा निर्देशित किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को शपथ लेने के लिए निर्देशित किया गया है और वो शपथ लेने से इनकार करता है तो ऐसा व्यक्ति किस धारा के तहत दंडनीय होगा? पहला ऑप्शन है धारा 212, दूसरा ऑप्शन है 213, तीसरा ऑप्शन है 214, चौथा ऑप्शन है 215। इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर है वो है 213, धारा 213। धारा 213 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के द्वारा निर्देशित किए जाने पर शपथ लेने से इनकार कर देता है तो ऐसा व्यक्ति 6 माह तक के कारावास, कितना? 6 माह तक के कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 5,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। एक और चीज है जो मैं चाहता हूं क्लियर करने, जिसमें सजा या जुर्माने की बात की गई है, सजा या जुर्माने की बात की गई है, उसमें न्यायालय के द्वारा ये किया जा सकता है कि वो आपको सजा न देकर सिर्फ जुर्माने के आधार पर छोड़ दे। लेकिन जिसमें सजा और जुर्माना लिखा है तो उसमें सजा के साथ साथ जुर्माना भी होना निश्चित है। और 214 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो लोक सेवक है और उसके लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देने के से अगर वो इनकार करता है तो वो 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 215 में ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया है, लोक सेवक के समक्ष कोई कथन किया है और उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो वो 3 माह तक के कारावास और या 3,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना जब सच बोलने के लिए बाध्य हो। ऊपर हम बता चुके हैं ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना जब वो सच बोलने के लिए बाध्य हो। हाँ, 214 ये कहता है कि कोई लोक सेवक जो है अगर उसके जो प्रश्न वो कर रहा है अगर उसके उत्तर देने से इनकार करते हैं तो इस धारा 214 में जो है उसे दंडनीय बनाया गया है। तो धारा 214 में अगर वो इनकार करता है तो 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने या जो है 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 8, लोक सेवक के समक्ष दिए गए झूठे बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। लोक सेवक के समक्ष दिए गए झूठे बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। इसका सही ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जिसने लोक सेवक के समक्ष उसके बयान लिए गए हैं और अब झूठे लिए गए हैं या सही लिए गए हैं, बयान लिए गए हैं
और उस व्यक्ति ने बयान दिए हैं, उसके बाद वो अगर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो ऐसा व्यक्ति धारा 215 के तहत, धारा 215 के तहत 3 माह तक का कारावास या 3,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। 3 माह तक का कारावास या 3,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। लोक सेवक को ऐसी झूठी सूचना देना जिससे वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करे। लोक सेवक को ऐसी झूठी सूचना देना जिससे कि वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करे, किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? ऑप्शन पहला है धारा 217, दूसरा ऑप्शन है धारा 218, तीसरा ऑप्शन है धारा 219 और चौथा ऑप्शन है डी धारा 220। का सही ऑप्शन है धारा 217। धारा 217 में अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना देता है इस आशय से कि उस लोक सेवक के द्वारा उस सूचना के आधार पर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 218। 218 कहता है कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। अगर कोई लोक सेवक है और विधि पूर्वक उसे आदेशित किया गया है किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए और अगर उसका प्रतिरोध किया जाता है तो 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 209 लोक सेवक के प्राधिकार से स्थापित संपत्ति में बाधा डालना। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो उसके अधिकार में है और उसको स्थापित करने के लिए कोई उसमें बाधा डालता है तो 1 माह तक का कारावास, वो 1 माह तक के कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। लोक सेवक द्वारा संपत्ति की कानूनी जब्ती में बाधा डालना, जब्ती कुर्की। अगर किसी व्यक्ति को न्याय आदेशित किया गया है संपत्ति कुर्क करने के लिए या संपत्ति को जब्त करने के लिए, तो अगर ऐसी जब्ती में कोई बाधा डालता है तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा? पहला ऑप्शन है 221, दूसरा ऑप्शन है 220, तीसरा ऑप्शन है 222, चौथा ऑप्शन है 223। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए धारा 221। अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा जो संपत्ति की कानूनी जब्ती के लिए उसको आदेशित किया गया है उसमें बाधा डालता है तो 3 माह तक के कारावास, 3 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना किस धारा, किसकी परिभाषा, किस परिभाषा क्या है? मतलब क्वेश्चन ये पूछा है मिथ्या साक्ष्य देने की परिभाषा जो है, मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित उसकी परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका पहला ऑप्शन है धारा 227, दूसरा ऑप्शन है 228, तीसरा ऑप्शन है 229, चौथा ऑप्शन है डी 230। 330 को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यह है मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दोष सिद्ध कराने के लिए मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड के संबंध में है। इसमें पूछा गया मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना। इसका सही ऑप्शन है ए धारा 227। धारा 227 में परिभाषित किया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देना कि जो भी कोई मिथ्या साक्ष्य देगा और मिथ्या साक्ष्य
के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसके संबंध में, इसके संबंध में परिभाषा दी गई है। 228 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में, और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की व्यवस्था जो है वो धारा 229 में की गई। इसमें मिथ्या साक्ष्य देना, इसमें मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, और 229 में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रम यानी कि न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है तो 7 वर्ष तक के कारावास, कितना, 7 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर इसके अन्यथा है कोई तो 3 वर्ष तक का कारावास है, 3 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से, 5,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। न्यायिक कार्रवाई में झूठा साक्ष्य देने के लिए दंड की धारा है, अभी ऊपर बताया जा चुका है। पहला ऑप्शन है 229, दूसरा है 230, तीसरा है 231, चौथा है 232। इसका सही ऑप्शन है 229 का सब सेक्शन 1 न्यायिक कार्रवाई के लिए। इसमें दंड मैंने बताया जा चुका है ऊपर, 7 वर्ष और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 7 वर्ष और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर इसके अन्यथा है तो 3 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। 231 में बताया गया है कि अगर आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में के आशय से अगर कोई मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है तो उस व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उसके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए झूठा साक्ष्य गढ़ना, झूठा साक्ष्य गढ़ना या झूठा साक्ष्य देना, बात एक ही है। ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका सही ऑप्शन बिना देखे ही बता दें, इसमें मिलाए पहला ऑप्शन 230 है, 230 ही सही है क्योंकि इसको हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। इसमें अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के विषय में दोष सिद्ध कराने के लिए, अपराध से दोष सिद्ध कराने के लिए अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा। और अगर निर्दोष व्यक्ति इसके तहत होता है, निर्दोष व्यक्ति दंडित किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना किस धारा के तहत अपराध है। मिथ्या प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, कोई सर्टिफिकेट चाहे वो स्कूल से संबंधित, जैसे मान लिया कि कोई बच्चा है वो नाबालिग है और स्कूल से उसकी टीसी जन्म के आधार पर फर्जी टीसी जारी कर दी जाती है और उस पर संबंधित शिक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, और जबकि वास्तव में वो उस कॉलेज में नहीं पढ़ा है या उसकी वास्तविक आयु उतनी नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाएगा कि उसने मिथ्या प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ऐसा व्यक्ति दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर ए 233, ऑप्शन नंबर बी 234,
ऑप्शन नंबर सी 235, ऑप्शन नंबर डी 236। इसका सही ऑप्शन है वो है बी, धारा 234। धारा 234 इसके मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में है। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। अपराध के साक्ष्य का विलोपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्रिमिनल की वकालत में यह काम भी आता है। इसका मतलब यह है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन किस धारा में है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उस अपराध में जो साक्ष्य है उसको गायब करने के संबंध में उसको गायब कर देता है, गायब करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध से संबंधित धारा में एफआईआर लिखने के अलावा या चार्जशीट लगने के अलावा धारा 238 में भी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति के द्वारा वो अपराध तो किया ही गया है, लेकिन उस अपराध को छिपाने के लिए साक्ष्य मिटाने का जो प्रयास किया गया है वो भी एक अपराध है, वो भी एक अपराध है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, धारा 238। अब इसमें अलग अलग सबके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अगर जो अपराध है वो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध अगर किया गया है तो उसमें अगर साक्ष्य का विलोपन होता है, यानी साक्ष्य को मिटाने का प्रयास होता है, मिटाया जाता है, तो वो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एलआई है, और एलआई से 10 वर्ष तक के कारावास से संबंधित है तो उसमें 3 वर्ष और जुर्माना। और अगर इसके अन्यथा है यानी कि 10 वर्ष से कम है तो उसको जो दीर्घतम अवधि है उस अपराध के लिए निर्धारित की गई है, दीर्घतम अवधि की जो है 1/4 होगी, दीर्घतम अवधि की 1/4 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर परीक्षाओं में भी और वकालत की प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। किसी व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाने के लिए साक्ष्य गढ़ना किस धारा में है। साक्ष्य गढ़ना यानी साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य गढ़ना। साक्ष्य गढ़ने से संबंधित ऊपर भी बता चुके हैं, 227 में है साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना, और 228 में है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17। अपराधी को सजा से बचाने के लिए उसे संश्रय देना किस धारा में। संश्रय देना मतलब उसे आश्रय देना। आश्रय के अंतर्गत है उसको भोजन, पानी, खाना, परिवहन, पैसा, घर में रखना, ये सब संश्रय के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी अपराधी को बचाने के लिए उसे आप अपने घर में रखते हैं तो भी एक ये माना जाएगा कि आपने उस अपराधी को बचाने के लिए उसको संश्रय किया है, उसको आश्रय दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 249 में जो है दंडित करने के लिए प्रावधान किया गया है। अगर अभियुक्त जिसके द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय अपराध किया गया है, अगर ऐसे व्यक्ति को आप संश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर
LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या 10 वर्ष, और 10 वर्ष तक का है तो 3 वर्ष और फाइन, 3 वर्ष और फाइन। इसके अन्यथा है 3 वर्ष तक फाइन। धारा 250 है, अपराधी को दंड से बचाने के लिए भेंट या उपहार देना। अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है और उसमें बचाने के लिए किसी के द्वारा, जैसे आईओ है, उसके द्वारा रिश्वत ले ली गई है और उसके द्वारा कहा गया है कि इसे मृत्युदंड से दंडित है, इसको बचा लिया जाए, उसके लिए उसके द्वारा पैसा, रिश्वत या उपहार कोई ग्रहण कर लिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से है तो 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगर 10 वर्ष से कम है तो उसकी दीर्घतम अवधि, जो सजा उसके लिए निर्धारित है, उसकी दीर्घतम अवधि का जो है 1/4 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 18। लोक सेवक द्वारा सजा से बचाने के लिए अशुद्ध कानूनी रिपोर्ट बनाना। अशुद्ध कानूनी रिपोर्ट बनाना किस धारा में दंडनीय है? पहला ऑप्शन है 253, दूसरा ऑप्शन 254, तीसरा ऑप्शन है 255, चौथा ऑप्शन है 256। तो सही ऑप्शन जो है वो है डी, 256। अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध कानूनी रिपोर्ट इसलिए बनाता है कि किसी व्यक्ति को सजा कम कराई जा सके, तो वह व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमको नहीं करना है, हम लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। बलात्कार पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण किस धारा के तहत वर्जित है? अगर कोई पीड़िता है, उसकी पहचान का प्रकटीकरण, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पहचान को प्रकट कर दिया जाता है तो उसे भी भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंडनीय बनाया गया है। आईपीसी में भी धारा 228 ए में इसको दंडनीय बनाया गया था। इसमें जो है बनाया गया धारा 72। धारा 72 में अगर कोई व्यक्ति जो रेप पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर करता है। एक चीज और है इसमें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको छोड़कर, या जो आईओ है अगर आवश्यकता पड़े उजागर करने की तो उसको छोड़कर अन्य दशाओं में, इसका जो ऑप्शन है वो है ए, धारा 72। इसमें 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। लोक उपताप की परिभाषा। लोक उपताप की परिभाषा, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस पहला ऑप्शन है धारा 268, धारा 269 दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 270 और डी ऑप्शन है 271। इसका सही आंसर जो है वो है धारा 270, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण करना। एक चीज और है, हमको ध्यान देने की जरूरत है, इससे संबंधित 3 तक धाराएं हैं। अगर हम थोड़ा चूके तो हमारा सही क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। एक लापरवाही से संबंधित है और एक द्वेषपूर्ण से संबंधित है। द्वेषपूर्ण के लिए अगला क्वेश्चन होगा, यानी कि लापरवाही से अगर किसी के जीवन को खतरे में डालने के लिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी बीमारी का संक्रमण फैल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा
271 में दंडनीय बनाया गया है। 6 माह तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 23। द्वेषपूर्ण कार्य जिससे जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा हो। ऑप्शन नंबर ए 270, ऑप्शन नंबर बी 271, ऑप्शन नंबर सी 272। इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सी, ऑप्शन नंबर 272। वो लापरवाही से था, ये है द्वेषपूर्ण, मतलब रंजिशन। अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को धारा 272 में दंडित किया जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा करना किस धारा में दंडनीय है? क्वारंटाइन शब्द बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो याद दिला दें। अभी जब 2019 के बाद कोरोना लगा था कोरोना, तब जो है लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था, और कहा गया था अगर किसी व्यक्ति को हो जाता था कि वो 14 दिन के लिए या 7 दिन के लिए क्वारंटाइन है, यानी कि उसे एकांत कर दिया गया है। वो किसी से मिल नहीं सकता, कहीं आ नहीं जा सकता, उसका वहीं कहीं परिवहन रोक दिया जाता है। तो ये क्वारंटाइन से संबंधित है। ये नियम जो है सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन ये कहता है कि अगर क्वारंटाइन नियम की जो है कोई भंग करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है धारा 273, दूसरा ऑप्शन है 274, तीसरा ऑप्शन है 275, चौथा ऑप्शन है 276। इसका सही ऑप्शन है धारा 273। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25। खाने या पीने की वस्तुओं में मिलावट करना किस धारा के तहत दंडनीय है? कोई खाने पीने की जो वस्तुएं हैं अगर उनमें कोई मिलावट करता है तो वो व्यक्ति धारा 274 के तहत दंडनीय होगा। इसमें 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 26। मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ का विक्रय करना। कोई व्यक्ति जो है कोई मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ बेचता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 200 किस धारा के तहत दंडित किया जाए? पहला ऑप्शन है 275, दूसरा ऑप्शन है 274, तीसरा ऑप्शन है 276, चौथा ऑप्शन है 277। इसका सही ऑप्शन है 275। ऐसा व्यक्ति धारा 275 के तहत दंडित किया जाएगा और उसमें भी 6 माह का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना। 5,000 रुपए तक का जुर्माने से जो है वो दंडित किया जाएगा। अगला आप क्वेश्चन नंबर है 27। औषधियों में मिलावट करना। औषधियों यानी कि दवाओं, ड्रग्स में मिलावट करना। पहला ऑप्शन है 276, दूसरा ऑप्शन है 277, तीसरा ऑप्शन है 278, चौथा ऑप्शन है 279। इसका सही ऑप्शन जो पहला है सही है ए, धारा 276। 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास
या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से जो है वो दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 28। मिलावटी औषधियों को असली के रूप में बेचना। अगर कोई मिलावट की दवाई बनाई गई है तो उसे असली के रूप में अगर बेचते हैं तो उसे किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है? पहला ऑप्शन है ए 277, 278, 279, 280। इसका सही आंसर है 277। इसे 277 में जो है इसमें भी वही 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। लोक जल स्रोत या जलाशय के पानी को गंदा या दूषित करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में? 279, 280, 281, 282। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, सही है 279। 279 वही सजा पूर्वत ही है, 6 मंथ और 5,000 रुपए फाइन या 5,000 रुपए जुर्माना। अगला क्वेश्चन नंबर है 30। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या प्रदूषित करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया? पहला ऑप्शन है 280, 200, दूसरा ऑप्शन है 281, तीसरा ऑप्शन है 82, चौथा ऑप्शन है 83। इसका जो सही आंसर है वो ए, 280। 280 इसमें अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो तो ऐसा व्यक्ति 1,000 रुपए तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकेगा। कब ये माना जाएगा? जब जहां कोई ऐसा काम करता हो जहां कोई पब्लिक जो है निकलती हो या लोगों के आवास हो, यानी कि मानव निवास होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर है 31। सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। प्रैक्टिस के दौरान जो ड्राइवर लोग हैं, वाहन उनका जब एक्सीडेंट हो जाता है उनके वाहन से तो उन पर यह धारा लगती है 281। इस धारा में भी FIR लिखी जाती है, लापरवाही से वाहन चलाना। इसका ऑप्शन पहले ही सही है, यही सही है 281। इसमें यह है कि लोक मार्ग पर कोई पब्लिक सड़क है उस पर अगर आप उतावलेपन से कोई वाहन चलाते हैं तो 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। सार्वजनिक जलयानों में यात्रियों का असुरक्षित परिवहन। सार्वजनिक जलयान, जहाज, पानी वाले जहाज, अगर इनमें जो यात्रियों के परिवहन के लिए हैं, अगर इसमें असुरक्षित तरीके से परिवहन किया जाता है, यहाँ खतरा हो, तो उसको किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? पहला ऑप्शन 282, 281 तो हो नहीं सकता क्योंकि भी ऊपर वो लोक मार्ग के लिए है। 283, 284। इसका सही जो ऑप्शन है वो है ए, धारा 285। सजा वही है जो लोक मार्ग के लिए है, 6 माह या 10,000 रुपए जुर्माना। 83 ये बताता है कि कोई भ्रामक चिन्ह वगैरह अगर प्रदर्शित किए गए हैं नौ परिवहन के संबंध में। भ्रामक चिन्ह का मतलब अगर रास्ता उसका कोई दूसरा है और पथ प्रदर्शन के लिए कहीं और से बना दिया गया है तो ऐसे काम के लिए भी जो है
इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 7 वर्ष तक की सजा है। इसमें जो है 7 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, लोक मार्ग या जल मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, चाहे वो सड़क हो या जल मार्ग हो, अगर कोई भी व्यक्ति उसके परिवहन में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे धारा 285 के तहत दंडनीय किया जाएगा तथा 285 के तहत 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। सड़क जाम करने वाले लोग समझ लें, जब हम अगर लोक मार्ग कोई है, पब्लिक प्लेस है, अगर उसको हम रोकते हैं, उसमें बाधा डालते हैं तो 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित अपराध के हम भागी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 34, विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। इसका सही ऑप्शन है 286। 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 35, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के उपयोग में लापरवाही। कोई ऐसा पदार्थ है जो ज्वलनशील है या कोई आग है, अगर इसके संबंध में कोई लापरवाही बरतता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धारा 287 के तहत 6 माह तक के कारावास और 2,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। 6 माह तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 36, विस्फोटक पदार्थ के रखरखाव में। विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखा वगैरह है, पटाखा है या अन्य कोई विस्फोटक पदार्थ है, उसके रखरखाव में अगर लापरवाही बरती जाती है तो भी ऐसा व्यक्ति धारा 288 में इसे धारा 288 में जो है दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति 6 माह तक के कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। 6 माह का कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 37, मशीनरी के सुरक्षित संचालन में लापरवाही करना। कोई अगर ऐसी मशीन है, अगर उसका सुरक्षित तरीके से संचालन में लापरवाही बरती जाती है तो भी उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है जो उसके ओनर हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 289। धारा 289, 6 माह तक का कारावास इसमें भी और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से इसको दंडनीय बनाया गया है। धारा 38, पालतू जीव जंतु जैसे कुत्ता है के संबंध में लापरवाही जिससे दूसरों को खतरा हो। अगर कोई कुत्ता है और वो किसी दूसरे को काटने के लिए दौड़ता है या ऐसा है, अगर इसमें कोई लापरवाही करता है, लापरवाही मतलब उसकी देखभाल नहीं करता है, इसको खुला छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 291 में है। अगर ऐसा व्यक्ति इसमें कोई लापरवाही करता है तो वह 6 माह तक के कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उन मामलों में जहां दंड लोक उपताप के लिए कोई विशिष्ट सजा नहीं दी गई है, मतलब पब्लिक न्यूसेंस के लिए भारतीय न्याय संहिता में जहां कोई उपबंध नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति किस धारा के तहत दंडनीय होगा? उसका सही ऑप्शन है ए, धारा 292।
अगर इसमें कोई उपबंध नहीं दिया गया है पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में, तो ऐसा व्यक्ति 1,000 रुपए तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कानूनी आदेश के बाद भी लोक उपताप जारी रखना, यानी कि किसी लोक सेवक के द्वारा उस न्यूसेंस को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी अवज्ञा कर न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसे धारा 293 के तहत दंडित किया जा सकेगा। इसमें 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। और एक चीज है इसमें, जो ज्यादातर अपराध जो है 6 माह या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, अश्लील पुस्तकों की बिक्री किस धारा में है? अश्लील पुस्तकों की बिक्री के संबंध में इसके अंतर्गत उन पुस्तकों को छोड़ दिया गया है जो धर्म से संबंधित हैं या शिक्षा से संबंधित हैं, ऐसी पुस्तकों को छोड़कर। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 294। अगर कोई प्रथम दोषित होता है, पहले उसको दोषित किया जाता है, तो 2 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना। 2 वर्ष या 5,000 रुपए जुर्माना। अगर इसके बाद पश्चातवर्ती अपराध है, मतलब एक अपराध के बाद फिर दोषित किया जाता है, तो 5 साल और 10,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, अश्लील वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखना या वितरण करना, इसको भी दंडनीय बनाया गया है धारा 294 में। सॉरी 43-42, अश्लील वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखना या वितरण करना, इसमें इसको भी प्रतिबंधित किया गया है धारा 294 में, यानी कि कोई भी अश्लील वस्तुओं का न तो वितरण करेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 43, 20 वर्ष से कम आयु के युवा को अश्लील सामग्री बेचना। अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु का युवा व्यक्ति है और उसको अश्लील सामग्री जो कोई बेचता है, वो धारा 295 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अगर उसका प्रथम अपराध है तो 3 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना, और अगर पश्चातवर्ती अपराध है तो 7 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 44, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना या गंदे गाने गाना। ये धारा उन लोगों पर लागू होती है जो कहीं पब्लिक प्लेस में या गर्ल्स स्कूल के सामने गंदे गाने गाते हैं या अश्लील कृत्य करते हैं दूसरों को सुनाकर। उन लोगों को इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। इसे धारा 296 में दंडनीय बनाया गया है। धारा 296 में दंडनीय बनाया गया है 3 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का जुर्माना। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या लोक उपताप के लिए केवल जुर्माना लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हाँ, केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है केवल चेतावनी। तीसरा ऑप्शन है जुर्माना और कारावास दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी। इसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा भी दोनों दी जा सकती है, यानी कि दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 46, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे आग लगने से सार्वजनिक संपत्ति को खतरा हो। अगर ऐसा कोई काम किया जाता है जिससे सार्वजनिक संपत्ति को खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है धारा
87 के तहत 6 माह तक के कारावास और 2000 रुपए तक के या 2000 रुपए तक के फाइन से दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 47। सड़क पर निर्माण सामग्री छोड़कर बाधा डालना किस धारा के तहत अपराध आता है? पर बताया जा चुका है। नौ परिवहन या लोक परिवहन में बाधा डालना, ये 5000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा चुका है। धारा 85 नौ परिवहन और लोक परिवहन दोनों के लिए है। अगर उनका कोई मार्ग रोकता है या कोई इसमें बाधा डालता है तो ऐसे व्यक्ति को 5000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की सजा किस धारा में है? मिथ्या साक्ष्य देने की धारा 227 है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की परिभाषा जो है वो दी है 228 में, और सजा के संबंध में प्रावधान किया गया 229 में। सजा अगर न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है तो इसके लिए 7 वर्ष दिया गया है, अन्यथा में 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर है 49। लोक सेवक को लोक न्याय के विरुद्ध कार्य करने के लिए रिश्वत या उपहार देना किस धारा के तहत? लोक सेवक को लोक न्याय के विरुद्ध कार्य करने के लिए रिश्वत या उपहार देना किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 251। धारा अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध वो है तो 7 वर्ष तक और जुर्माना, 7 वर्ष और जुर्माना। अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक है तो 3 वर्ष। अगर 10 वर्ष से कम है तो दीर्घतम अवधि का 1/4 होगा, 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 50। सार्वजनिक जलाशय को गंदा करने पर दंड का मुख्य लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, सरकारी राजस्व को बढ़ाना, अपराधी को डराना, प्रदूषण को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। तो साथियों ये थे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस, जिनमें हम लोगों ने इनको हल किया। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी यूपीएपीओ की परीक्षा में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आपके काम आए, इसी आशा के साथ हम पुनः मिलेंगे आपसे आगे की सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।